आज हम सुनेंगे चकवा की। भूतों में आत्मा, पिशाच, राक्षस, बुरी आत्मा जैसे प्रकार होते हैं, लेकिन उनमें एक प्रकार और है, चकवा, जो बहुत लोगों को पता नहीं है। गांव वाले लोग इन चकवा के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। चकवा का मराठी में मतलब है चकमा देने वाला। आखिर ये चकवा है क्या चीज? दरअसल चकवा एक पिशाच होता है जो रात में बाहर आता है और जंगली इलाकों में पाया जाता है। इनकी खासियत ये होती है कि ये इंसान का रूप ले सकते हैं। ज्यादातर अपने पहचान के व्यक्ति का ही रूप लेते हैं ताकि इंसान जाल में फंस जाए, और ये अपने शिकार को 2 बार आवाज देकर बुलाता है। चकवा कभी तीसरी आवाज नहीं दे सकता, ये उनकी खासियत है, और ये अपनी आंख बंद करके चालू करते रहते हैं। ये पिशाच जाल में फंसे इंसान को जंगल में ले जाकर मार देता है। चलिए इसी से जुड़ी एक कहानी सुनते हैं शुभम की, जिसका सामना हुआ था चकवा से। मेरा नाम शुभम, मैं एक छोटे शहर में रहती। मुझे याद है 12वीं का एग्जाम अभी खत्म ही हुआ था। एग्जाम के बाद 1-2 महीने की लंबी छुट्टियां थी, इसीलिए हर साल के तरह मैं इस साल भी अपने मामा के गांव छुट्टियां बिताने जाने वाला था। मामा का गांव अंशीवाड़ी घने जंगल में था। ये गांव छोटा है और पहाड़ी इलाके के बीचों बीच है। गांव छोटा है, इसीलिए इस गांव में एक ही बस जाती है। जब मैं गांव पहुंचा तब मैं काफी खुश था। शहर से काफी दूर, ना कोई गाड़ियों का शोर, ना कोई प्रदूषण। बस से उतरते ही मामा मुझे लेने के लिए खड़े ही थे। मैं गांव आया था, इसलिए मामा भी बहुत खुश थे। हमारे मामा के पास बहुत खेती और गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। जब मैं घर पहुंचा तब शाम हो चुकी थी। घर पर मेरे आने से सब खुश थे। मामी, नाना नानी और मामा के लड़के भी थे। इतना सफर करके मैं बहुत थक गया था, इसलिए खाना खाकर सो गया। दूसरे दिन मैं जल्दी सुबह उठ गया। वैसे गांव के लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं। मामा के लड़के राजू और सुरेश मुझसे पहले उठ गए थे। वैसे वो उनका रोज का समय था। सुबह जब मैं राजू और सुरेश जब चाय ले रहे थे, तब राजू बोला कि आज दोपहर को हम जंगली पहाड़ पर जाएंगे घूमने के लिए। ये सुनते ही मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि मुझे तो एडवेंचर बहुत पसंद थे। हमने ये प्लान मामी को बताया। मामी ने इजाजत दे दी। हमारा प्लान शाम को आने का था, इसलिए मामी ने हम तीनों को टिफिन दे दिया। हम करीब 12 बजे के आसपास निकले। गर्मी का मौसम था, इसलिए धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही थी। हमें करीब 30 मिनट चलते हुए जाना था। हम गांव के बाहर निकले, फिर खेतों में से होते हुए जंगल की तरफ पहुंच गए। थोड़े जंगल के बाद बड़ी पहाड़ी थी। हम पहाड़ चढ़ते ही ऊपर पहुंचे। हमने हमारा टिफिन खाया और काफी मजे किए। ऊपर से नजारा काफी अच्छा था। हम करीब 4 बजे तक घूमे और घर लौटते हुए हमें शाम हो गई। तब मामा भी खेती से लौट रहे थे। हमने उनको हमारी सारी बातें बताई। आज हम काफी थक गए थे। राजू और सुरेश भी थक गए थे, इसलिए हमने खाना खाया और सो गए। लेकिन आगे जो भी होने वाला था वो काफी डरावना था। मुझे याद है उसी दिन करीब रात के 2:30 बजे मुझे सुरेश की आवाज आई और मैं जाग गया। मैं अपने बिस्तर से उठा और सामने वाले रूम में आया। वहां कोई नहीं था, इसलिए मैंने खिड़की खोली और बाहर देखने लगा। और तभी मुझे सुरेश की आवाज फिर से आई। वो घनी झाड़ियों के पीछे खड़ा था। मैंने ये सोचा कि ये रात को बाहर क्या कर रहा है। मैंने लाइट जलाई और दरवाजा खोलकर बाहर गया, लेकिन मैंने जो देखा वो काफी डरावने वाला था। वो सुरेश तो था, लेकिन लग नहीं रहा था। वो अपनी आंखें बंद चालू कर रहा था। मैंने कहा, अरे सुरेश, तुम इतनी रात को बाहर क्या कर रहे हो? वो बोला कि शुभम, मेरा मोबाइल फोन पहाड़ी पर रह गया है, चलो लेने जाते हैं। मैंने गुस्से में बोला, तुम्हें पता है टाइम क्या हुआ है? ये कहते हुए मेरी नजर उसके पैरों की तरफ गई। दोस्तों, जो मैंने देखा उसके बाद मैं करीब बेहोश होने वाला था। उसके पैर उल्टे थे। ये देखकर मैं जोर से चिल्लाया। जैसे ही मैं चिल्लाया, घर वाले सब उठ गए, मामा, मामी, सब। मैं अचानक जमीन पर गिर गया और वो डरावना सुरेश वहां से गायब हो गया था। मेरे मामा ने मुझे उठाया। तब बस रमेश और सुरेश दोनों खड़े थे। शक्ल से काफी डरे हुए लग रहे थे। मैं गुस्से से बोला, क्या तुम्हें यही टाइम मिला मजाक करने को? सुरेश बोला, नहीं शुभम, मैं तो अभी उठाई हूँ तुम्हारी आवाज से। ये सुनकर मैं तो कांपने लगा। मामा ने मुझे उठाया और घर में बिठाया और पूछने लगे, हुआ क्या था शुभम? मैंने सारी कहानी बताई। सबके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। तभी मामा ने मुझे सोने के लिए कहा। मानो मामा को सब पता है, लेकिन डर के मारे नींद नहीं आई। सुबह जब मैं उठा तब मामा घर पर ही थे। वह आज खेती में नहीं गए थे। जब मैं चाय ले रहा था, उन्होंने मुझे बुलाया और बोला, रात में तुम जिससे मिले थे वो एक पिशाच चकवा था। ये सुनकर मेरे नीचे से जमीन खिसक गई। चकवा क्या होता है मुझे ये पता था। मामा बोले कि इस गांव में चकवा है। हमारा घर जंगल के काफी करीब है, इसलिए वो हमारे घर तक पहुंच सका। मामा बोले, करीब 2 महीने पहले पड़ोस के लड़के की लाश मिली थी और वो उसके घर के पास जंगल में
वो काम इसी चकवे का था। शायद उस पिशाच ने तुम्हें जंगल में देख लिया था, इसीलिए वो घर तक यहाँ आ पहुंचा। इस घटना के बाद मुझे उस गांव में अजीब लगने लगा। मैं 2 ही दिनों में घर को लौट आया। लेकिन आज भी जब मैं ये मंजर याद करता हूँ तो मुझे काफी डर लगता है। मामा के गांव बुलाने पर मैं 10 बार सोचता हूँ।